CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सचमुच माता दुर्गा ने सीनियर एडवोकेट अशोक सहगल को षड्यंत्र का शिकार होने से बचा लिया ताकि एडवोकेट सहगल नवरात्रि को पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मना सकें, पूजा अर्चना कर सकें। अशोक सहगल जिला कोर्ट के अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सभी से आग्रह है कि पीड़ित अशोक सहगल और उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले सेक्टर 15 निवासी स्थानीय पार्षद एडवोकेट सौरभ जोशी की पूरी बातचीत को जरूर सुने। स्मगलिंग की षड्यंत्र से बचने वाले एडवोकेट अशोक सहगल भी चंडीगढ़ सेक्टर 15 के ही निवासी हैं। बता दें कि एडवोकेट अशोक सहगल को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनके घर के सामने खड़ी उनकी ही 4 पहिए वाली गाड़ी में करीब 1.5 किलो गांजा किसी ने रख दिया ताकि ये बुरी तरह से फंस सकें। पुलिस ने गांजा बरामदगी के बाद सहगल को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके बाद जो भी हुआ, अशोक सहगल जो सीनियर एडवोकेट हैं और सौरभ जोशी से षड्यंत्र की पूरी कहानी को जरूर सुने। जी सहगल साहब, कैसे ये सब षड्यंत्र के चक्कर में कैसे आए आप? देखो, ये जो षड्यंत्र की बात है ये तो उसी आदमी को पता हो सकता है कि उसने ये षड्यंत्र क्यों रचाया है। और जहाँ तक मेरी बात है, अब मेरे को इस गांजे की या कैसे आया गया, कहाँ से आया है, मेरे को आई एम लीस्ट कंसर्न। मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे को तो तब पता चला है जब पुलिस ने मेरे को घर से बाहर जब 1 बजे बुलाया कि जी आप आओ, गाड़ी की अपना कीज़ लेके आना और गाड़ी हमने चेक करनी है। क्योंकि एक बार पुलिस वाले मेरे पास आए हैं कोई करीब 10 बजे, तो 10 बजे 2 पुलिस वाले मेरे घर पे आए हैं। उन्होंने कहा जी आप 68 नंबर गाड़ी होंडा आपकी है? मैं क्या बिल्कुल मेरी है जी। तो यानी कि पुलिस वाले सबसे पहले 10 बजे के करीब आए हैं? बिल्कुल। उसके बाद फिर दोबारा पुलिस आई है। तो जो पहली बार जो पुलिस वाले आए उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि जी आपकी गाड़ी है कोई किसी एक्सीडेंट केस में इन्वॉल्व है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन आई है कि ये गाड़ी एक्सीडेंट करके आई है, तो हमने चेक करनी है। तो मैंने इनको बोला कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट वाला अगर कोई सीन है चेक करना है तो उसमें गाड़ी की चाबी की क्या ज़रूरत है, आप इसको बाहर से भी देख सकते हो। क्योंकि वो पुलिस वाले थे, मैंने गाड़ी अनलॉक कर दी, तो मैंने कहा इसको आप चेक कर सकते हो। बट उन्होंने, जैसे कि मैंने थोड़ा सा आर्गूमेंट उनके साथ किया, वो कह के कि जी सॉरी, हमें ऐसे लगा कि कोई नंबर गलत फ्लैश हो गया था, आपकी गाड़ी नहीं है। तो उसके बाद वो 10 बजे करीब चले गए। फिर दूसरे बार में वो पुलिस कब कितने बजे आते हैं और कौन कौन आते हैं? उसके बाद करीब 1 बजे के बाद फिर मेरे घर में 3 पुलिस वाले, जिसमें से 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और करीब 25 पुलिस वाले तकरीबन थे, जो मैंने बाद में देखे। 3 पुलिस वाले दोबारा फिर आते हैं 1 बजे, कहते हैं जी कि सहगल साहब नहीं सॉरी, उन्होंने बोला कि आप ये गाड़ी आपकी है 68 नंबर? मैं क्या बिल्कुल मेरी है जी। कहते एक मिनट नीचे आ जाओ जी, हमने चेक करनी है। मैंने उसको बड़ा रोष प्रकट करते हुए बोला कि आप पहले भी तो 3 घंटे पहले आए हो, मैंने आपके जो पुलिस वाले आए थे उनको गाड़ी चेक करवा दी है। वो कहते नहीं जी हमारे डीएसपी साहब आए हैं, तो ये आप नीचे आ जाओ प्लीज़, गाड़ी चेक करनी है। तो मैं फिर दोबारा चला गया, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों नीचे चले गए। हमने फिर गाड़ी खोल दी। कहते जी चेक करनी है? मैं क्या चेक करनी है, मैंने खोल दी है, आप चेक कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने फिर गाड़ी की डिग्गी चेक की, डिग्गी में उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं और मेरी वाइफ साइड पर खड़े थे। उन्होंने फिर गाड़ी में से एकदम कहा कि ये क्या है? मैंने कहा जी मेरे को क्या पता क्या है। कहते ये देखो, ये मेरे को नहीं पता था क्या है, बिकॉज मेरे को उस चीज़ का पता ही नहीं। कहते जी ये गांजा है। मैं कहा जी मेरे को नहीं पता, बिकॉज इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी। कहते जी आप देखो। मैं कहा मैं नहीं देखूंगा, अगर आपको मिली है आप देख लो। तो कहते जी ये गांजा है। मैं कहा तो मेरे को नहीं इस चीज़ का पता। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी आपकी गाड़ी में से निकली है। तो मैं क्या, तो जी आपकी गाड़ी में से निकली है तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने हमारे सामने ही देखो चाबी लगा के और जो भी है गाड़ी खोली है। तो मैं क्या जी गाड़ी नीचे खड़ी है, मेरे को नहीं पता इसका। उसके बाद एक्चुअली दे वर एडamant टू अरेस्ट मी। इन द मीन टाइम मैंने हमारे सामने सौरभ जोशी जी हैं, जो अदरवाइज हमारे अरेस्ट करने की कोशिश की गई या अरेस्ट कर लिया था? नहीं, कोशिश नहीं, दे वर एडamant टू अरेस्ट मी। बट इन द मीन टाइम मैंने सबसे पहले अपने जो हमारे बिल्कुल सामने सौरभ जोशी जी हमारे एरिया काउंसलर हैं और ही इज़ एन एडवोकेट, मैंने उनको बुलाया। ही इमीडिएटली रस्ट
बिकॉज मेरे बिल्कुल हमारे सामने रहते हैं। उसके बाद मैंने अपने नंदा साहब, एक्चुअली चौहान है, अशोक चौहान हैं, और उसके बाद सेक्रेटरी साहब हैं, और बड़े अपने हमारे एग्जीक्यूटिव के जो हैं अपना मेंबर्स, उन सबको, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के बारे में बता। बार एसोसिएशन के जितने अधिकारी हैं उनको मैं बुलाया। करीब 20-25 बंदे उस टाइम पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि जी आपकी गाड़ी में से इनकी निकली है, तो इनका क्या कसूर है? कहते नहीं गाड़ी इनकी है। तो फिर इन सब की सौरभ जोशी जी, चौहान जी और जो सेक्रेटरी हैं, उन सब की अपना अंडरटेकिंग के बाद उन्होंने बहुत ही देर बाद करीब 4:30 बजे दे एग्रीड कि जी हाँ ठीक है, अगर आप अंडरटेकिंग देते हो तो फिर हम इनको अब इनके अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, और इनको हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब भी है बुलाना पड़ेगा। तो इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी कि जी हाँ जी ठीक है, जब भी आप इसको बुलाओगे तो ये अशोक सहगल जी वहाँ पे हाजिर होंगे। तो मैंने भी कह दिया ये ठीक है, जब आप बुलाओगे मैं अपने भाइयों के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करूँगा। इतना कह के वो चले गए। उसके बाद फिर आए वो लोग पुलिस वाले? नहीं, 1-1:30 बजे के बाद, फिर उसके 4:30 बजे के बाद वो मेरी गाड़ी लेने के बाद फिर नहीं आए। नहीं आए? नहीं। तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि कौन है इस षड्यंत्र में? कहीं दूर दूर तक कहीं देख रहे हो कि कोई ऐसे लोग हों? पुलिस वालों ने मेरे से पूछा कि आपको किस पे शक है। मैंने कहा जी मेरे को 32 साल हो गए, आई एम अ मेंबर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। 32 साल हो गए मेरे को केस करते। मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन इंसान हो सकता है ऐसे में? अगर किसी 2, 4, 5, 6 के किसी का भी अगर नाम लूँ तो वो मैं अपने आप को उस बंदे को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। आप इंक्वायरी करो, मैं आपका इंक्वायरी में पूरा साथ दूंगा, और जो भी कल्प्रिट होगा तो वो पुलिस को अपने आप पता लग जाएगा। जिस तरह से आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, आप वकील हैं और आपके साथ पूरे बार एसोसिएशन के लोग हैं, तो आप बच गए। आम लोगों का क्या होता इसी परिस्थिति में? क्या इसी तरह और भी निर्दोष लोग फंसाए जाते होंगे? बिल्कुल जी, मेरा कहना तो ये है कि अगर मैं इस लीगल फ्रेटर्निटी का मेंबर ना होता तो हाँ मेरे को बिल्कुल पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके जाते। और हाँ एक चीज़ और है, पुलिस वालों ने नो डाउट पुलिस वालों ने मेरे को उसके बाद पूरा आश्वासन दिया। सौरभ जोशी जी के, जब चहल साहब जी से एसएसपी हमारे हैं जो उनसे बात हुई है, तो चहल साहब जी ने बोला है कि पुलिस आपको लीगल फ्रेटर्निटी को पूरी सपोर्ट करेगी, जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हम कुछ भी नहीं करेंगे। और उन्होंने जो अननोन पर्सन है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली। तो ये तो बात होगी कि लीगल फ्रेटर्निटी की। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को ऐसे केसों में कोई ऑर्डिनरी आदमी भी है तो कम से कम पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अरेस्ट करना चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज ये जो मैटर है इट इज़ वेरी सीरियस मैटर एंड वन शुड नॉट बी स्पेयर्ड इन एनी मैनर। आपको जैसा कि बातचीत पहले भी आपसे हुई कि किसी न किसी ने हो सकता है कि उस गाड़ी में गांजा रख दिया हो। आप बताते हैं कि सीसीटीवी में भी वो चीज़ है, गाड़ी ब्लिंक कर रही उस टाइम, तो आपको भी लग रहा है कि शायद उसी टाइम किसी ने गांजा रख के गया होगा। पुलिस वालों ने इस सीसीटीवी की तलाश क्यों नहीं करी? अगर सीसीटीवी आपके पास है तो जांच में इस सीसीटीवी का तो होना ज़रूरी है। इसको लेकर के अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सीसीटीवी की मांग हुई है? ऐसे है जी, मैंने जब वो मेरे पास पुलिस वाले आए 4:30-5 बजे के बाद करीब सुबह गए हैं, उसके बाद जो सीसीटीवी की जो फुटेज है वो जब मैंने देखी तो मैंने करीब 9:30 पे मैंने गाड़ी पार्क की थी जब मैं हॉस्पिटल से आया था। तो उसके बाद मैंने देखा सीसीटीवी में करीब 10 मिनट बाद, मेरी गाड़ी पार्क करने के 10 मिनट बाद मेरी गाड़ी 20 बार ब्लिंक हुई है एट वन स्ट्रेच, जिससे ये पता लगता है कि जब किसी ने उस गाड़ी के डोर को टेम्पर करने की कोशिश की है, इस करके वो 20 बार ब्लिंक हुआ है। अदरवाइज़ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनर ये कभी भी ऐसा नहीं होता। तो मैंने वो पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने देखा, बट मेरे हिसाब से पुलिस वालों को दे आर डेड श्योर कि जी besides the CCTV coverage, they are otherwise having so many proof with the police to investigate the matter even without going to the CCTV footage. और इसमें यह भी लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि गाड़ी ब्लिंक कर रही थी और समझा जा रहा है कि उसी टाइम किसी ने वहाँ पे गांजा रखा होगा, तो निश्चित रूप से इसमें किसी मैकेनिक का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अपने आप खोला गया, रखा गया, पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है और उसके बाद पुलिस आ जाती है, एक बार उसने भी चेक किया होगा तो निश्चित रूप से मिला होगा, तभी उसने उस पुलिस वाले ने वहाँ जाके कहा होगा अपने डीएसपी या जिससे भी इमीडिएट बॉस जो होंगे उनको कहा गया, उसके बाद वो फिर 20-25 लोगों के साथ पुलिस वाले आए होंगे। तो इसमें मैकेनिक भी है। क्या इस
कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की मांग है क्या आप लोग? बिल्कुल जी, देखिए जी, इसमें मैकेनिक छोड़, इसमें तो मेरे हिसाब से तो जिस आदमी ने ये रखी है, पहली बात तो ये है कि उसने ये प्लांट की है। एक तो ये उसका ऑफेंस उसके खिलाफ ये बनता है कि उसने प्लांट किया, दूसरा ये प्लांट किया है तो इट वाज इन हिज पोजेशन। ये भी देखना पड़ेगा इस एंगल से भी कि अगर उसके पास ये निकला है तो ये लाया कहाँ से है, क्योंकि इसके कनेक्शन, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और मेरे को पूरी उम्मीद है, जैसे चहल साहब ने हमें एश्योरेंस दी है, पुलिस विल सर्टनली इंक्वायर इनटू द मैटर इन डेप्थ टू ब्रिंग द कल्प्रिट बिहाइंड द बार। जिसने कि आपकी गाड़ी में गांजा रखा हुआ है और उन्होंने सूचना दी होगी पुलिस वालों का, क्या उसके बारे में पुलिस ने कोई अभी तक नाम पता किया है कि वो सूचना देने वाले कौन व्यक्ति हैं? देखिए, ऐसी है ये, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई थिंक दिस इज़ अ प्री मैच्योर स्टेज दैट पुलिस कैन रिवील एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज इट विल हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन आल्सो। और मैंने भी पुलिस को पूछने की कोशिश नहीं की है। आपने कोशिश नहीं करी है, लेकिन आप वकील भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो सूचना दी गई है, शिकायतकर्ता ने अपने फ़ोन का उपयोग किया या किसी और का उपयोग किया, इस तरह की कोई बात आई हो? ऐसे देखो, मेरे को पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया, बिकॉज पुलिस ये कह रही है कि हम अब ये देख रहे हैं कि हमें पुलिस ने इन्फॉर्मर में जिन फ़ोन नंबर से फ़ोन किया है, हम उन फ़ोन नंबरों के थ्रू उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इतना मेरे को बताया गया। दूसरी बात, मैं सौरभ जोशी जो यहाँ के स्थानीय पार्षद भी हैं, वकील भी हैं, सौरभ जी, जिस तरह से एक वकील के साथ जो दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, उनके साथ जब अन्याय होने लग जाए और पुलिस ने जिस तरह से इनको अरेस्ट करने की कोशिश करी, आप लोग नहीं होते तो शायद अरेस्ट हो भी जाते, आम लोगों का क्या होगा? पुलिस वालों को इससे कोई मतलब है कि नहीं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं मधुकर जी, आपकी CNE न्यूज़ का, कि आपने इस बड़ा ज्वलंत मुद्दे पे जो ये विषय जो आज आपने रखा। सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी, अशोक सहगल जी भी एक आम व्यक्ति हैं। ये जब पुलिस जब इनको घेर के खड़ी थी, जब मैं आया था, ये इतने घबराहट में थे कि इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन तक नहीं बताई थी कि ये वकील हैं। ये तो मैंने उनको, पुलिस वालों को बताया कि ही इज़ अ रिस्पेक्टेड मेंबर और इनकी स्टैंडिंग है 32-30 साल की। आप समझिए कि विषय ये नहीं है, विषय ये है कि किसी आदमी को गांजा अफीम में फंसाना कितना आसान है। एक वकील पर देखिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तो शुक्र करें कि एक तो वकील हैं ये, ऊपर से हमारे पड़ोसी भी हैं, और हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए, चाहे बार मेंबर्स थे, चाहे यहाँ के एरिया के रेजिडेंट्स थे, क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी है। लोग इसलिए रात को अपने घरों से उठ के आए क्योंकि इनकी छवि पे आज तक कभी ना तो दाग था और ना दाग है और ना दाग कभी रहेगा, इसलिए लोग इनके लिए आके खड़े हुए। और जब ये सबको बात पता लगी कि गांजा निकला, तो पहली बात तो सबके दिमाग में आया कि इनके साथ कोई ना कोई खिलवाड़ किया गया है, षड्यंत्र रचा गया है, और ये बात निकली। देखिए, छोटी सी बात थी। अब DSP जो मौके पे थे, श्री प्रकाश जी थे ऑन ड्यूटी, उनसे हमने एक ही चर्चा की कि अगर 9 बजे पहले पुलिस पार्टी आई और इनका सामान वहाँ से नहीं निकला और इनको वो पूछ कर गई, अब आप 1 बजे आके इनकी गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, अगर इनको पता होता कि इनका सामान है तो ये 9 बजे उसको सामान को गायब ना कर देते, ये रखते क्या उसको सामान को अपने पास। तो वो DSP श्री प्रकाश जी को ये बात लॉजिक अच्छा लगा, तभी उन्होंने बोला कि हाँ, ये अब आप, मुझे लग रहा है कि इनके साथ कुछ ना कोई हैंकी पैंकी इस मामले में कुछ है। नहीं, जो DSP को आपके कहने पे लगा, वो लोग तो रोज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसके पहले क्यों नहीं लगा उनको? क्योंकि उससे पहले चर्चा पूरी अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इनको कल्प्रिट मान रहे थे। प्राइमा फेसाई क्या हुआ है, ये अपने घर में थे, गाड़ी इनकी थी, उन्होंने इनके सामने अनलॉक करवाई और उसमें से सामान निकाल लिया। तो प्राइमा फेसाई जब सारा कुछ निकल के आता है तो सबसे पहले ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इस गाड़ी का जो ऑनर है, उस पर ही शक जाता है। अब उनसे ये तो पूछा नहीं गया कि गाड़ी किसकी, किसी और ने चलाई, क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं तो यही चलाते थे, तो इसलिए उन्होंने इन पे शक किया सीधा। तो पर जब फैक्ट्स, सहगल साहब ने उनको खुद बताया कि 9 बजे आपके लोग आकर गए हैं, वो चेक करके गए हैं। अगर मैंने सामान ये रखा होता अपना गाड़ी में, तो मैं आपकी वेट थोड़ा ना करता 1 बजे तक और मैं सामान गाड़ी के अंदर रखता। तो उनको ये लॉजिक अच्छा लगा और बार मेंबर्स ने उनको कहा, और हमने कहा कि देखिए, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये मामला वैसा नहीं है जैसा आपको टिप दी गई है, जैसे आपको व्यक्ति कॉल कर रहा है, आपको एनोनिमस कॉल जो आपको बार बार आ रही है कि उस गाड़ी में सामान पड़ा है और आप प्लीज़ क्यों नहीं उसको पकड़ रहे हैं। तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इनकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आप केस प्रॉपर्टी आपके पास है, जिस गाड़ी में निकला आप गाड़ी को ले जाइए, आपका जो सामान निकला आप वो लेके जाइए, हम आपके साथ हैं। आप FIR लॉन्च करें अज्ञात के अगेंस्ट,
और जब तक इन्वेस्टिगेशन में इनका नहीं निकल के आता तब तक आप इनको कल्प्रिट ना बनाएं। तब उनसे जब हमारी चर्चा हुई, मैं चंडीगढ़ पुलिस की जितनी एप्रिसिएशन करूं मधुकर जी उतनी कम है। ये पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि रिकवर होने के बावजूद उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की, क्योंकि उनको एट स्पर ऑफ द मोमेंट उनको लगा कि हाँ ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने ये माना। और तो और सुबह 6 साढ़े 6 बजे एसएसपी साहब का फ़ोन भी आ गया इस मामले में, उन्होंने सारा कुछ इसका निकाल लिया। उन्होंने बोला कि ये जिस व्यक्ति ने कॉल की है, टिप की है, हम पहले उसको पकड़ेंगे, वहाँ से मामला इन्वेस्टिगेट करेंगे और तब तक हम सहगल साहब पर कोई एक्शन नहीं लेने वाले, हमने अज्ञात के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की है। तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात एज बार मेंबर, एज एन एडवोकेट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम अपने डेली हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब भी जाते हैं तो हमारी गाड़ी की चाबियाँ तो अटेंडेंट्स के पास होती हैं। बिल्कुल। हमारे ऑफिस में कोई भी आ जा सकता है और हमारे ऑफिस में हमारी गाड़ी में कोई भी सामान रख सकता है सर आराम से। तो आज जो स्ट्राइक हुई, आप हैरान होंगे, चंडीगढ़ के ये एडवोकेट्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पंजाब हरियाणा की सारी डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट बार आज स्ट्राइक पे रहा सर। क्यों रहे? क्योंकि सबका ये कहना था कि एडवोकेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। ये प्रावधान तो सुनते हैं कि है भी सुरक्षा के लिए, लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं किया गया, इसको जो या लागू नहीं किया गया। आपने सही बात की, वो प्रोटेक्शन बिल जो था लॉयर्स का, उसी को लेके ये बात अब हमने चालू किया। ये जो स्ट्राइक थी ये इसके लिए था कि प्रोटेक्शन बिल जो एडवोकेट्स का है उसको जल्दी से लागू किया जाए, ताकि हमें कम से कम कुछ तो ब्लैंकेट मिले। आप तो कोई सामान आएगा, हम तो रहते ही, आप देखिए वकील का काम क्या है, क्राइम और क्रिमिनल्स के बीच में रहना, केसेस को सुलझाना। अब हम जिस दूसरी पार्टी के अगेंस्ट हम होंगे वो व्यक्ति तो हमारे अगेंस्ट ही रहेगा ना कि ये इस वकील के कारण मैं केस हारा हूं। तो हमारे प्रोटेक्शन का क्या है? ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही हुआ है। सहगल साहब पे ये जो षड्यंत्र रचा गया, ये कहीं ना कहीं रंजिश होगी एज वकील कि ये क्यों इन्होंने ऐसी लीगल इन्होंने केस जीता होगा, किसी को हराया होगा, तो उसके दिमाग में रंजिश होगी और वो रंजिश पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जो आपने कहा कि हड़ताल इसीलिए आज हुई थी, क्या इस हड़ताल की वापसी हो चुकी है? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है कि एसएसपी से आप लोगों की बात हुई, बार एसोसिएशन में भी मीटिंग हुई थी पुलिस के साथ, इसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया। जी, अभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने अभी तक इसको स्ट्राइक पे रखा हुआ है। कल 12 बजे का समय तय हुआ है एसएसपी साहब से मिलने का, और कल एक बार उनको मिलने के बाद फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बार के एग्जीक्यूटिव तय करेगी। लेकिन अभी कल तक स्ट्राइक है चंडीगढ़। तो ये थे सौरभ जोशी जी, जो स्थानीय पार्षद भी हैं और वकील भी हैं, और जिनको फंसाने की कोशिश की गई थी अशोक सहगल जी, उनसे भी हमारी बात हुई। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।